जय हिंद। त्रिशान योग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, किस किस को ये करना चाहिए, किस किस को नहीं करना चाहिए और क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम होता क्या है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ होता है मधुमक्खी यानी इंडियन हनी बी। मधुमक्खी जब हवा में उड़ती है तो इसके पंख फड़फड़ाने से एक कंपन होती है, एक वाइब्रेशन होती है। इन वाइब्रेशंस की वजह से एक गूंज निकलती है, एक हमिंग साउंड। उसी आवाज़, उसी गूंज से प्रेरित ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसी गूंज, इसी वाइब्रेशन की वजह से हमें वो फ़ायदे मिलते हैं जिसकी वजह से हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फ़ायदों के बारे में। प्राणायाम करता है हमारे अजना चक्र को सक्रिय, जो होता है हमारे आईब्रोज के बीच में, जहाँ हम टीका लगाते हैं। इसको थर्ड आई यानी तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसके सक्रिय होने से या जब इस पर काम होता है तो एक ग्रंथि एक्टिवेट होती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ये ग्रंथि पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होती है तो एक हार्मोन को रिलीज़ करती है, मेलाटोनिन को। ये हार्मोन मेलाटोनिन जब हमारे शरीर से रिलीज़ होता है तो हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। और जो हमारे पीरियड्स डेट टू डेट नहीं होते वो भी इस हार्मोन के रिलीज़ होने से डेट टू डेट होने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाता है, हमारी मेमोरी बूस्ट हो जाती है, इससे दिमाग शार्प हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को ये ज़रूर करना चाहिए। किसी को चक्कर आते हैं, कानों में कोई दिक्कत है, आँखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। किसी को गुस्से की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी सी बात पर हाइपर रिएक्ट करना, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बहुत गुस्सा आता है। एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। किसी को बहुत घबराहट होती है किसी से बात करते टाइम, या एग्ज़ाम से पहले जो पेट में वो तितलियाँ उड़ती हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम। योगा में 8 चरण होते हैं। एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि तो सभी जानते हैं, सबसे उच्च स्तर का लेवल योगा का समाधि ही होता है। वह जो मैंने बताया प्रत्याहार, जिसका अर्थ होता है आप अपने आप को इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ लेते हैं, जिसको कहा जाता है, इससे हमारे अंदर आती है आत्मसंतुष्टि, तृप्ति की भावना। किया जाने से हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छे प्राणायाम को सीखना तो बनता ही है। चलिए साथ में अभ्यास करते हैं। अब जब बात अभ्यास करने की आ गई है तो पहले ये जान लेते हैं कि किस आसन में हमें इसको करना है और किस मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे इस प्राणायाम को करते हुए। आसन की अगर हम बात करें तो किसी भी आसन में बैठ के हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में हम इस प्राणायाम को बैठ के कर सकते हैं। भी मैं बैठी हूँ सुखासना में। बात आती है मुद्राओं की, तो इसमें हम 2 मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। एक हमारे हाथों की मुद्रा और एक हमारे मुख के अंदर जीभ की मुद्रा। तो जीभ की मुद्रा थोड़ा एडवांस में आ जाती है, इसलिए हम पहले बात करेंगे हाथों की मुद्रा के बारे में। हाथों की मुद्रा जो हम इसमें प्रयोग करते हैं उस मुद्रा को कहते हैं शन मुद्रा। तो शन का मतलब होता है 6 यानी 6 और मुख का मतलब होता है द्वार। इस मुद्रा का प्रयोग करके हम अपने 6 द्वारों को बंद करते हैं, जिसके करने से हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर प्रवेश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइब्रेशन होती है उसको महसूस करते हैं। इस तरह से हमें क्या करना होता है, हमें अपने कान बंद करने होते हैं, आँख बंद करनी होती है, नासिका बंद करनी होती है और मुख बंद करना होता है। छोटी उंगली को हम चिन के ऊपर रखेंगे, रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर, मिडल फिंगर को नासिका के ऊपर, इंडेक्स फिंगर को आँखों के ऊपर, और अंगूठे से हम अपना कानों को बंद कर लेंगे और फिर कोहनियाँ सीधी कर लेंगे। कोहनियाँ, कमर, गर्दन, कंधे हमारे सीधे रहेंगे। ये हो गई षणमुखी मुद्रा। इसी षणमुखी मुद्रा में हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। हम भी गहरी सांस लेते हैं और मधुमक्खी के जैसे आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ देते हैं। इसे
बार इसका अभ्यास कर लेते हैं षण्मुखी मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम का एक राउंड करने के तुरंत बाद ही आपको रिलैक्स महसूस होता है। अब इसका समय हम जान लेते हैं। इसको हम सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं सोने से पहले। बस हमारा पेट खाली होना चाहिए प्राणायाम को करने से पहले। योग या प्राणायाम, आप इसका अभ्यास तभी कर सकते हैं जब आपके पेट में डाइजेशन का काम ना चल रहा हो। जब हमारे पेट में डाइजेशन सिस्टम चल रहा होता है तो एक हीट जनरेट होती है। उस वक्त हम कोई प्राणायाम या कोई भी योगासन अगर करते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। डिस्कम्फर्ट फील आने से हमें चक्कर आ सकते हैं, हमें उल्टी हो सकती है या हमें कोई और भी चोट आ सकती है। इसलिए डाइजेशन सिस्टम जब हमारे पेट में चल रहा हो तो हमें कोई भी प्राणायाम, आसन या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये तभी करना चाहिए जब हमारा पेट खाली है, डाइजेशन का कोई भी काम नहीं चल रहा। किन किन को ये नहीं करना चाहिए? तो कान में किसी के दिक्कत है, दिक्कत ऐसी कि कोई लिक्विड या कुछ भी कान से बाहर आ रहा है तो इस प्राणायाम को ना करें, और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसको बिल्कुल ना करें। जय हिंद।